हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और साहब जब इनाम मलिक और अर्शिया के पास देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो जो है वो पक्की उम्र का आदमी है और वो जो है वो मेरी बेटी के साथ कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ना ही मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूँगा। इस बात के बारे में जैसे ही अर्शिया साहब की बीवी काशिफ़ा को और उसकी वालदा को पता चलता है तो वो तो कहती है कि ये तो इसने बहुत ज़्यादा गलत किया कर दिया है। इस पर जो काशिफ़ा की वालदा होती है वो कहती है कि काशिफ़ा तुम इस बात का मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दो, मैं कर लूँगी सब कुछ ठीक है। इस बार जो होती है काशिफ़ा की वालदा वो करती है इनाम मलिक को कॉल, इनाम मलिक को कॉल करके अपने घर दावत पे बुलाती है। वो कहती है कि आते हुए मेरे लिए ना जो है वो सोने के कंगन भी लेते आना है। इस पर जो होता है इनाम मलिक वो सोने के कंगन भी बनवा लेते हैं। दूसरी तरफ जो होता है अर्शिया का भाई शज़ेब वो सबकी बातें सुन के चले जाता है अर्शिया आप ही से बात करने के लिए। वो जाके कहते हैं कि आपको क्या मसला है कि आप जो है आपकी वजह से हमारे घर रोज़ ही झगड़ा पड़ा रहता है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अब खुद को फ़र्ज़ करो कि तुम मेरी जो है टेंशन की वजह तो हुआ वो तुम हो, तुम ना ही पैदा होते बल्कि तुम अगर लड़की पैदा होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाना। तुम खुद को फ़र्ज़ करो ना हमारी तीसरी बहन, और फिर तुम्हारी शादी जो है वो इनाम मलिक जैसे बुढ़े आदमी के साथ हो रही होती तो फिर तुम क्या करते, मुझे ये तो ज़रा बताओ ना। इस पर शज़ेब जो होता है वो ख्याल में पड़ जाता है कि जैसे इनाम मलिक जो है वो उसको प्रपोज़ कर रहा है। इस पर उसको बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा है। इस पर वो कहती है कि देखो वो उसकी उम्र तो तुम्हारी जो है नानी की एज की है, तो हम लोग ऐसा ना करें कि मतलब की शादी जो है तुम्हारी नानों के साथ करवा दें तो उनका पैसा भी आ जाएगा और तुम्हारी नानों जो है वो खुश भी हो जाएगी। इस पर शज़ेब जो होता है वो कहता है कि हाँ ये आइडिया तो ठीक है। इस पर शज़ेब जो होता है वो सीधा जाता है घर और घर जाकर कहता है कि मैं अपनी बहन की जो है शादी है वो उस बुढ़े अंकल से नहीं करवाऊंगा, वो तो इतनी बड़ी उम्र का है, वो तो नानों की उम्र का है, तो हम लोग ऐसे ना करेंगे कि नानों की शादी जो है वो इनाम मलिक के साथ करवा दें। इस बार उसकी जो होती है नाना वो तो कहती है कि अच्छा तुम मेरी शादी करवाओगे तो रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने में जो होते हैं ना और साफ अंकल वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं वाह मुझसे तो ज़्यादा तो मेरा बेटा ही अच्छा निकला। इस पर जो होती है काशिफ़ा वो कहती है कि वाह मेरे बेटे को इन्होंने भी अपना बना लिया, ये बिल्कुल उनकी ज़ुबान बोलने लग पड़ा है। इस पर शज़ेब जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो होते हैं साफ़ वो कहते हैं कि हाँ मेरे बेटे की शादी जो है वो बिल्कुल भी इनाम के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही मैं ये होने दूंगा। अब तो ये इनाम जो भी करना चाहता है कर ले, मेरी बेटी की शादी तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी तरफ साफ़ की खाला जो होते हो जाती है अर्शिया के घर। जैसे अर्शिया के घर जाती है तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उमर जो होता है वो तो देख कर वहाँ पे ऐसे कहता है कि मुझे कोई काम है मैं जाने लगा हूँ। इतने में वो कहती है कि हाँ आज का तुम्हें मुझे देख कर बहुत ज़्यादा काम याद आता है, अब रुको मुझे तुम सबसे बात करनी है। मैंने नाम बेटे का जो है वो बुलाया है ताकि वो ना तुम सबसे मिलने, तो वो बोर ना हो इसी वजह से तुम सब लोग आ जाना उनको कंपनी देना। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम लोग आएंगे ज़रूर, उनको बहुत अच्छी कंपनी देंगे। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो इनाम मलिक की फैमिली को ढूंढ लेते हैं और उनको बता देते हैं कि इनाम जो है वो क्या करता फिरता है और किसी के पीछे पड़ा हुआ है। इस पर जो होती है उसकी फैमिली भी आ जाती है। जैसे इनाम मलिक आता है और वो देते हैं दादू को सोने के कड़े, तो दादू जो वो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस बार अर्शिया जो होती है वो कहती है शादी के लिए मैं तो रेडी हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वो कहता है कि क्या शर्त है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि मेरी ये शर्त है कि ये घर जो है वो मेरी वहाँ के नाम कर दिया जाए। इस पर जो होता है नाम मलिक वो कहता है कि ये घर ये तो इतना गंदा सा है, मैं तुम्हारी वालदा के नाम बहुत अच्छा घर करा दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। इतने में ही आ जाती है नाम मलिक की बीवी और उनका बेटा और बेटी और कहते हैं कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो है वो मेरा और मेरे बाप का है, इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम क्या किसी का नाम घर लगाओगे, तुम्हारा नाम तो अपना घर नहीं है। और वो कहते हैं कि ये नाम मलिक जो है वो अब तो दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। इस पर उनकी वाइफ कहती है कि इसकी टांगे बचेंगी तो ये आएगा। इस तरह में नाम मलिक जो होता है वो सोने का कंगन पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। तमाम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अर्शिया जो होती है वो डॉक्टर साहब को थैंक यू करती है और आंखों में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे पता है कि सब कुछ आपने किया है। इस बार जो होता है डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, तुम जो हो सिर्फ मेरी और मेरे साथ ही तुम्हारी शादी होगी। दूसरी तरफ काशिफ़ा जो होती है वो जाती है अर्शिया के घर, उसकी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करके आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी लालची बेटी जो अर्शिया है वो कहाँ है, उसको बाहर निकाल, मैं ज़रा पूछूँ तो उसी मेरे घर के ऊपर नज़र रख के क्यों बैठी हुई है। लेकिन अर्शिया जो होती है उस टाइम घर नहीं होती है, लेकिन जैसे इस बात के लिए अर्शिया को लगता है तो अर्शिया जो होती है वो सीधा जाती है अपने बाप के घर और अपने बाप के घर जाके वो अपनी सेकंड मदर काशिफ़ा और उसके जो दादा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और ये सारी बातें जो होती है वो उसका बाप साफ सुन लेता है और साफ जो होता है वो कहता है कि अर्शिया ये बदतमीज़ी करने का तुम्हें क्या तरीका है। इस बार अर्शिया जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो डॉक्टर साहब के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है तो वो कहती है कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी जो है कंफ्यूज हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इस पर जो होता है डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि क्यों क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर हो जाएं। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ ही हूँ और तुम्हें पता है मैंने अपनी आपी को भी सब कुछ बता दिया है। इस पर अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।